हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम यूनिट 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्क्रिप्ट यूज्ड बाय द इंडस पीपल? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो कौन सी स्क्रिप्ट यूज करते थे? ए ब्राह्मी स्क्रिप्ट, बी देसी स्क्रिप्ट, सी खरोष्टी और डी पिक्टोग्राफिक। तो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो पिक्चर्स बनाते थे। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। Question number 2, which of the following was the first excavated हड़प्पन साइट? हड़प्पन साइट पहली कौन सी थी जिसको मतलब खुदाई करके ढूंढा गया था या निकाला गया था? तो नाम से ही आप इसमें पहचान सकते हैं, वो पहली साइट थी हड़प्पा साइट। Question number 3, the Brahmi script was first deciphered by letters inscribed on. Deciphered का मीनिंग क्या होता है? Deciphered का मीनिंग होता है वर्णन करना, एक्सप्लेन करना। तो सबसे पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी इन चारों ऑप्शन में से, तो किसको पहले डेसिफर किया गया था? तो वो लेटर किस पे लिखे हुए थे सबसे पहले? स्टोन टैबलेट्स पे, सील पे, कॉइन्स पे या पिलर्स पे? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टोन टैबलेट्स। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका? एम्परर अशोका ने जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को कई जगहों पे इंस्क्राइब करवाया था, लिखवाया था, उसको सबसे पहले किसने डेसिफर किया था? किसने उसका वर्णन किया था या मीनिंग निकाला था? जॉर्ज पिलहर, मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स। तो इसका आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 5, which sage or scholar had recast the original single Veda into four distinct Vedas? सिंगल वेदा इंटू फोर डिस्टिंक्ट वेदास मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो हमारे चारों वेद हैं वो सबसे पहले एक सिंगल वेद हुआ करता था, और जब सिंगल वेद को चार पार्ट में डिवाइड किया गया तो उसको सबसे पहले किसने डिवाइड किया? क्या वो शंकराचार्य थे, कपिल थे, पतंजलि थे या व्यास थे? वो थे वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास, इन्होंने ही एक सिंगल वेद को चार वेदों में डिवाइड किया था। The word Veda has been derived from the root word Ved, which means sacredness, knowledge, doctrine, or divinity. तो answer knowledge is correct. Which of the following is the oldest of the Vedas? सबसे old वेद कौन सा है? तो सबसे ओल्ड वही होगा जो सबसे पहले लिखा गया होगा। तो इसमें ऋग्वेद जो है सबसे पहले लिखा गया था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, आयुर्वेदा हैज इट्स ओरिजिन इन? जो हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम है वो किस वेद से निकला है, किसके ऊपर बेस्ड है, उसका ओरिजिन क्या है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अथर्ववेद। तो ए फॉर अथर्व, ए फॉर आयुर्वेदा, आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज रेंडर्ड म्यूजिकली? है ना, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें सॉन्ग्स के बारे में बात की गई है, म्यूजिक के बारे में बात की गई है? तो यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। आंसर इज सामवेद। टू हाईएस्ट गॉड्स इन द वैदिक रिलीजन वर? जब हम वैदिक रिलीजन को पढ़ते हैं तो वैदिक रिलीजन में सबसे ज्यादा ऐसे दो कौन से गॉड हैं जिनका उल्लेख हमें मिलता है ना? सूर्य एंड पुशान, अग्नि एंड सावित्री, इंद्र एंड वरुण, विष्णु एंड मित्र। तो ऑप्शन डी इज, सॉरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंद्र एंड वरुण। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ? ऋग्वेदा के अंदर कितने भजन लिखे गए हैं, है ना, भजन या श्लोक कितने लिखे गए हैं? तो 2028, 1000, 1028 और 500। तो आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1028 हाइम्स ऋग्वेदा के अंदर लिखे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर वेयर द वर्ण सिस्टम वॉज डिस्कस्ड? जो हमने वर्ण सिस्टम पढ़ा था जिसमें सोसाइटी को चार पार्ट में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये, इसका उल्लेख किस वेद के अंदर मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऋग्वेद। विच वेद इज कॉल्ड एज द बुक ऑफ रिचुअल्स, जिसमें वैदिक कर्म कांडों के बारे में ज्यादा लिखा गया है और उसको बुक ऑफ रिचुअल्स भी बोलते हैं, तो वो वेद है हमारा ऑप्शन डी, यजुर्वेद। विच वेदा इज कॉल्ड एज द वैदिक ऑफ मैजिक फार्मूलाज, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, कई तरह के फार्मूलेज दिए गए हैं, है ना। तो वो एक्चुअल में हमारा कौन सा वेद है, और उसको वेदा ऑफ मैजिक फार्मूला भी बोला जाता है। तो सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, यही हमारे चार वेद हैं। इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट है, आंसर है अथर्ववेद। Then which of the following Vedic literature refers to the to sit near the feet? अपने टीचर के पैरों के पास ध्यान पूर्वक बैठना और उनकी टीचिंग्स को सुनना, ये कौन सा वैदिक लिटरेचर कहता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 16, उपनिषद्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, उपनिषद को हम और क्या बोलते हैं? क्या उन्हें वेदांग बोलते हैं, वेद भाष्य बोलते हैं, वेद साधना बोलते हैं, या वेदांता बोलते हैं? तो उपनिषद को हम वेदांता भी बोलते हैं, क्योंकि ये वेदों के कंक्लूडिंग पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाउ मेनी उपनिषद आर इन्यूमरेटेड इन मुक्तिकोपनिषद? जो हमारा मुक्तिकोपनिषद है, उसमें कितने उपनिषद के बारे में जानकारी दी गई है, या कितना नंबर बताया गया है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 108। 108 उपनिषद जो है मुक्तिकोपनिषद में मेंशन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी पुराण्स आर देयर? पुराण्स कितने हैं, टोटल पुराण्स कितने हैं? तो टोटल पुराण्स की बात करते हैं, तो जो हमारे मुख्य पुराण हैं वो 18 हैं, 18 है। तो आंसर सी, 18 पुराण्स। द बुक ऑफ द फॉरेस्ट, लाइफ इन द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द 14-year exile एंड द abduction ऑफ सीता बाय रावण, विच कांड इज दिस? तो जब हमने रामायण पढ़ी थी तो उसमें हमने वेरियस कांड पढ़े थे, है ना। उनका इंट्रोडक्शन हमने देखा था। तो बुक ऑफ फॉरेस्ट किस कांड को कहा जाता है, या जिसमें जो सीता जी हैं उनका अपहरण रावण ने कर लिया था, है ना। तो वो कौन से कांड में मेंशन है? क्या वो बाल कांड है, किष्किंधा कांड है, अरण्य कांड है, या सुंदर कांड है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, अरण्य कांड। देन महाभारत इज रिटन बाय, महाभारत किसने लिखी थी? सेज वाल्मीकि, सेज गार्गी, सेज पतंजलि, सेज वेदव्यास। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेज वेदव्यास। तो वेदव्यास जो थे उन्होंने महाभारत भी लिखी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो सिंगल वेद था उसको 4 वेदों में भी डिवाइड किया गया है। जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर वर रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर जो हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? क्या वो प्राकृतिक लैंग्वेज है, क्या वो पाली लैंग्वेज है, संस्कृत है, या दोनों ही ऑप्शन ए और बी करेक्ट हैं? तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर स्टार्टिंग में लिखे गए थे वो लोगों की लोकल लैंग्वेज में लिखे गए थे, ताकि लोगों को इजीली समझ आ जाए। तो उस टाइम पे लोगों की जो लोकल लैंग्वेज थी वो थी प्राकृतिक और पाली। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कौटिल्य अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहला है, कौटिल्य अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन स्टेट ग्राफ्ट वाज रिटन इन गुप्ता पीरियड। कि जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने वो गुप्ता डायनेस्टी में लिखी थी। सेकेंड है, द टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 चैप्टर्स नोन एज बुक्स। और पूरा अर्थशास्त्र जो है वो 15 चैप्टर्स या 15 बुक्स के अंदर डिवाइडेड है। और थर्ड है, अर्थशास्त्र was written in the 4th century BC by Kautilya, from which it appeared a tradition of writing on and teaching of statecrafts, because Kautilya acknowledges his debt to his predecessors in the field. तो अगर हम इन तीनों ऑप्शंस को देखते हैं, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि गुप्ता पीरियड में नहीं लिखा गया था, मौर्यन एम्पायर के टाइम पे लिखा गया था। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे वो मौर्य, उन्होंने ही मौर्यन किंगडम की स्थापना करी थी। तो पहला तो गलत हो गया, बाकी सेकंड और थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। तो आंसर है हमारा सी, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ, हु वाज द ऑथर ऑफ तेलुगु वर्क अमक्ता मलयादा?
अमक्ता अमुक्ता या अमक्ता मलयादा किसने लिखा था? तो विजयनगर के राजा रहे हैं कृष्णदेव राय, उन्होंने ये तेलुगु लिटरेचर लिखा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कृष्णदेव राय। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द धर्म सूत्र एंड द स्मृतिज? जब हमने लिटरेचर पढ़ा था सेकंड यूनिट में, तो वहां पे इसको मेंशन किया गया है। टेक्स्ट वर कंसीडर्ड एज द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द जनरल पब्लिक एंड फॉर द रूलर्स। ये ऐसा टेक्स्ट था जिसमें जनरल पब्लिक और राजा के लिए रूल एंड रेगुलेशन लिखे गए थे। धर्म सूत्र एंड द स्मृतिज कैन ऑल्सो बी टर्म्ड इन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ बुक फॉर द एंशियंट इंडियन पॉलिटी एंड सोसाइटी। तो इसको लॉ बुक भी बोला जाता है, धर्मसूत्र और स्मृतिज को। तो अब इसमें से क्या करेक्ट है? ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड? तो आंसर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। जैन लिटरेचर हैज हाउ मेनी अंगाज या अंग? जैन लिटरेचर को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कितने हमें अंग के बारे में पढ़ने को मिलता है? 15, 12, 7 और 5? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 12। Question number 26. Which one is not included in the three jewels or triratna of Jainism? जैनिज्म के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो उनको तीन रत्न बोला जाता है, या तीन ज्वेल्स, या ट्राई रत्न बोला जाता है ना? तो इन चारों ऑप्शन में राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन में कोई से तीन जो होंगे वो ट्राई रत्ना कहलाएंगे, एक नहीं होगा। तो वो कौन सा है? वो है हमारा ऑप्शन ए, राइट अंडरस्टैंडिंग। Question number 27. Tamil grammar text and the oldest extant long work of Tamil literature. तमिल लिटरेचर का सबसे पुराना और तमिल के ग्रामर के ऊपर जो बेसिकली टेक्स्ट लिखा गया है, बहुत पुराना है, एंशियंट टाइम में लिखा गया है, वो कौन सा है? क्या वो तारेव रामायण है, जीव संबोधना है, भाष्य कौटिल्य है, या तोकापियम है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज तोकापियम। नाउ विच बुक इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑफ हिंदी लैंग्वेज? पहले तो लिटरेचर संस्कृत में लिखा जाता था, है ना? उससे भी पहले पाली और प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा गया, फिर संस्कृत में लिखा गया। फिर जब हिंदी डेवलप हुई तो हिंदी की में सबसे पहली बुक कौन सी लिखी गई, या कौन सी ऐसी बुक थी जिसको हिंदी का फर्स्ट लिटरेचर बोला जाता है? गीतांजलि, आनंद मठ, पृथ्वीराज रासो, सत्यार्थ प्रकाश? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पृथ्वीराज रासो। तो जितने भी ये हमारे 28 क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली हमारे क्या कहते हैं उन्हीं वीडियोस के ऊपर बेस्ड हैं जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं। उसी में से आपको अगर उनको थॉरोली पढ़ेंगे और थॉरोली देखेंगे तो वो सारे आंसर आप इजीली उनको कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी आपसे मुलाकात होगी तो उसमें हम थर्ड यूनिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।